नमस्कार। भगवत गीता के पिछले अध्यायों में हमने कर्म की जरूरत पर तो बात की थी जी। लेकिन आज हम चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में थोड़ा और गहरे उतरेंगे। ये अध्याय ज्ञान और कर्म का जो रिश्ता है ना, उसे सुलझाने की कोशिश करता है। अक्सर हम इसमें उलझ जाते हैं। हाँ, और ये उलझन बहुत स्वाभाविक भी है। अगर ज्ञान ही सबसे ऊंचा है तो फिर कर्म क्यों, और वो भी युद्ध जैसा भयानक कर्म? अर्जुन का भी यही सवाल था और यहीं से ये अध्याय आगे बढ़ता है। हमारे पास जो अंश है इस अध्याय की व्याख्या के, उनके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई सच्चा ज्ञान क्या है, कर्म करते हुए भी उससे मुक्त कैसे रहें, और भगवान के अवतार लेने का जो रहस्य है वो क्या है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ही भगवान श्री कृष्ण एक एक तरह से चौंकाने वाली बात कहते हैं कि ये ज्ञान जो वो अर्जुन को दे रहे हैं, ये कोई आज की बात नहीं है। हाँ, ये बहुत पुरानी, बल्कि लगभग खो चुकी परंपरा है। उन्होंने बताया कि इसे सबसे पहले सूर्य देव को दिया, विवस्वान को, फिर उन्होंने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को। मतलब ये एक प्राचीन ज्ञान परंपरा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब ये ज्ञान हमेशा से था। बिल्कुल। इससे दो बातें साफ होती हैं। एक तो ये कि ये ज्ञान शाश्वत है, टाइमलेस है, और दूसरी, ये सिर्फ साधुओं या तपस्वियों के लिए नहीं था, राजर्षियों के लिए भी था। राजर्षि मतलब? राजा, जो ऋषि जैसे ज्ञानी भी थे, मतलब जो समाज को चलाते थे, जिम्मेदार पदों पर थे, उनके लिए भी ये उतना ही जरूरी था। ज्ञान को सूर्य के प्रकाश की तरह बताया गया है ना, जो सबके लिए। लेकिन फिर भगवान ये भी कहते हैं कि समय के साथ ये महान योग परंपरा वो कमजोर पड़ गई, लगभग खत्म सी हो गई। ऐसा क्यों? इसका कारण बताते हैं परंपरा का क्षीण होना। मतलब जो गुरु शिष्य परंपरा थी, वो कहीं टूट गई। जब ज्ञान का सही प्रवाह रुक जाता है, जब उसे समझने वाले, आगे बढ़ाने वाले लोग नहीं रहते, तो वो समाज से गायब सा हो जाता है। ओह अच्छा, जैसे कि समाज की जो आध्यात्मिक आंख है वो धुंधली पड़ गई हो। हाँ, कुछ वैसा ही। और इसीलिए उसी खोए हुए ज्ञान को फिर से जगाने के लिए भगवान ने अर्जुन को चुना। पर अर्जुन को ही क्यों चुना? कोई खास वजह? हाँ, श्लोक 4:3 में बताते हैं, भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम हेतुदुत्तमम। क्योंकि अर्जुन उनके भक्त भी हैं और मित्र भी। अच्छा। तो ये दिखाता है कि इस गहरे ज्ञान को पाने के लिए सिर्फ बुद्धि काफी नहीं है। दिल में श्रद्धा, विश्वास, एक तरह का प्रेम, ये भाव भी होने चाहिए। ये कोई मामूली जानकारी नहीं, ये उत्तम रहस्य है। इसे पाने के लिए शिष्य का पात्र होना, तैयार होना जरूरी है। ये बात तो है। ज्ञान के लिए श्रद्धा और मित्रता जैसे गुण। लेकिन ठीक यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। अर्जुन, जो आप सब सुन रहे थे, अचानक एक बहुत ही लॉजिकल सवाल पूछते हैं। श्लोक 4:4 में। हाँ, पूछते हैं। वो कहते हैं, अरे आपका जन्म तो अभी हुआ है, और सूर्यदेव वो तो बहुत बहुत प्राचीन है, तो ये कैसे हो सकता है कि आपने उन्हें ये ज्ञान दिया होगा? ये बात कुछ जमी नहीं। हाँ, बिल्कुल। ये अर्जुन का मानवीय तर्क है, जो समय के हिसाब से सोच रहा है, और यहीं से भगवान अपने दिव्य स्वरूप, अपने अवतार के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। क्या कहते हैं वो? श्लोक 4.5 में कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, बहुत सारे। मुझे वो सब याद हैं, पर तुम भूल गए हो। ओह, ये तो मतलब बड़ा फर्क है। हाँ, ये साधारण मनुष्य और ईश्वर की चेतना के लेवल का बुनियादी फर्क है। मनुष्य समय के बंधन में है, ईश्वर समय से परे हैं। ये सोचना ही कितना अलग है कि हमारे अनगिनत जन्म हो चुके हैं। थोड़ा विचलित करने वाला भी है। हाँ, ये जीवन मृत्यु के चक्र की तरफ इशारा है। लेकिन भगवान और साफ करते हैं। श्लोक 4.6 में वो कहते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, सभी प्राणियों का ईश्वर हूँ, फिर भी अपनी योग माया से, अपनी इच्छा से प्रकट होता हूँ। अपनी इच्छा से मतलब जन्म लेने के लिए मजबूर नहीं है। नहीं, साधारण जीव कर्मों के बंधन में जन्म लेते हैं, पर भगवान का आना उनकी लीला है, उनका स्वतंत्र संकल्प है। वो माया के स्वामी हैं, उसके कंट्रोल में नहीं। और फिर आते हैं वो दो श्लोक जो शायद गीता के सबसे फेमस श्लोकों में से हैं, 4.7 और 4.8। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं आता हूं। ये लाइनें तो जैसे हर किसी ने सुनी होंगी। बिल्कुल, भारतीय मानस में तो ये रच बस गई। और इन श्लोकों में अवतार का कारण और मकसद दोनों साफ हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम।
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हाँ, इसका मतलब क्या है? ठीक ठीक। मतलब सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की यानी जो सही नैतिक और सामाजिक व्यवस्था है उसकी फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। ये एक तरह का आश्वासन है, एक प्रॉमिस है मानवता के लिए कि जब चीजें बहुत बिगड़ जाती हैं तो डिवाइन इंटरवेंशन होता है। लेकिन यह एक सवाल है मेरे मन में, ये जो हर युग में आने का वादा है, तो क्या हमें बस बैठकर इंतजार करना है, या ये हमें भी कोई जिम्मेदारी का एहसास कराता है कि भाई जब धर्म की हानि हो तो हमें भी कुछ करना है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ भगवान के आने का आश्वासन नहीं है, ये हम सबके लिए एक कॉल टू एक्शन भी है। धर्म की स्थापना सिर्फ भगवान का काम नहीं, हर वो व्यक्ति जो धर्म को समझता है, उसमें विश्वास रखता है, उसका भी ये कर्तव्य है। अच्छा, मतलब ये एक तरह की सामूहिक जिम्मेदारी भी है। हाँ, भगवान का अवतार प्रेरणा देता है, रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना, धर्म की रक्षा में मदद करना, वो तो मनुष्य का काम है। और इस अवतार के रहस्य को समझने का फायदा क्या है? क्या मिलता है इससे? भगवान बताते हैं श्लोक 4.9 में कि जो उनके इस दिव्य जन्म और कर्म के तत्व को समझ लेता है, मतलब उनके आने का मकसद, उनके कामों की दिव्यता, उसे सही मायने में जान लेता है, हाँ, तो वो शरीर छोड़ने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेता, बल्कि उन्हें ही प्राप्त होता है। यानी मुक्ति। भगवान के स्वरूप को गहराई से जानना ही मुक्ति का रास्ता है। हाँ, ये सिर्फ जानना नहीं, एक गहरी अनुभूति है, एक तरह से उसे आत्मसात करना है। इसके बाद भगवान कर्म, ज्ञान और भक्ति का जो आपसी रिश्ता है उसे और खोलते हैं, श्लोक 10 से 15 तक। क्या बताते हैं उसमें? वो कहते हैं कि जो लोग आसक्ति यानी अटैचमेंट, डर और गुस्से से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं और पूरी तरह से मेरी शरण में आ जाते हैं, ज्ञान रूपी तप से पवित्र हो जाते हैं, वो मेरे स्वरूप को पा लेते हैं। इसमें एक और बड़ी सुंदर बात कही गई है, श्लोक 4:11 में, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से भजता है, मैं भी उसे उसी भाव से मिलता हूं। ये तो कमाल की बात है। हाँ, ये ईश्वर की उदारता है, इंक्लूसिवनेस है। कोई किसी भी रूप में, किसी भी भाव से उन्हें पुकारे, वो उसे स्वीकार करते हैं। फिर भगवान ये भी कहते हैं कि देखो, इस दुनिया में कर्मों का फल जल्दी मिलता है, इसीलिए लोग अक्सर फल की इच्छा से कर्म करते हैं या देवताओं को पूजते हैं। लेकिन वो अर्जुन को कहते हैं कि पहले भी जो मोक्ष चाहते थे, उन्होंने भी निष्काम भाव से कर्म किया था, तो तुम्हें भी कर्म करना चाहिए, पर उसके बंधन से मुक्त होकर। यहीं पे अर्जुन का वो असली सवाल फिर से आ जाता है ना, जो इस अध्याय का सेंटर है, श्लोक 16 में, कि आखिर ये कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इसमें तो बड़े बड़े ज्ञानी भी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कर्म ना करना ही अकर्म है, या कुछ और मतलब है इसका? भगवान भी मानते हैं कि कर्म की गति गहन है, मतलब इसे समझना आसान नहीं है। श्लोक 17-18 में वो कहते हैं कि कर्म को भी जानना चाहिए, विकर्म को भी जानना चाहिए, मतलब जो गलत कर्म है, और अकर्म को भी जानना चाहिए। और फिर वो क्रांतिकारी बात कहते हैं, कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये तो सुनने में ही उल्टा पुल्टा लगता है। इसे थोड़ा आसान करके समझाएंगे? देखिए, अकर्म का मतलब कर्म छोड़ देना या आलसी हो जाना नहीं है। अकर्म है कर्म करते हुए भी कर्तापन के अभिमान से, मैंने किया वाले भाव से, और फल की आसक्ति से, मुझे क्या मिलेगा वाले भाव से मुक्त होना। अच्छा, जब कोई इंसान कर्म को सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर करता है, या ईश्वर को समर्पित करके करता है, या सबकी भलाई के लिए करता है, और उसके नतीजे से चाहे सफलता मिले या असफलता, उस पर कोई असर नहीं पड़ता, तो वो कर्म करते हुए भी उसके बंधन में नहीं पड़ता। वो कर्म में अकर्म देख रहा है, उसका कर्म कोई नया बंधन नहीं बना रहा। और अकर्म में कर्म का क्या मतलब हुआ फिर? इसका मतलब हो सकता है कि कोई बाहर से तो चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं कर रहा, निष्क्रिय दिख रहा है, लेकिन अगर मन ही मन वो प्लानिंग कर रहा है, इच्छाएं पाल रहा है, मैं ये करूंगा वो करूंगा सोच रहा है, कर्तापन के भाव में है, तो वो असल में कर्म ही कर रहा है। असली चीज बाहरी एक्शन नहीं, अंदर की चेतना की स्थिति है। श्रुत में जो डॉक्टर का उदाहरण दिया है, उससे बात और साफ होती है कि अगर डॉक्टर सिर्फ सेवा भाव से अपना कर्तव्य समझकर काम कर रहा है और मरीज ठीक हो या ना हो उससे अपनी मन की शांति भंग नहीं होने देता, तो वो कर्म में अकर्म कर रहा है। हाँ,
लेकिन अगर वही डॉक्टर सिर्फ पैसा कमाने या नाम कमाने के लिए काम कर रहा है, हर मरीज में सिर्फ एक अवसर देख रहा है, तो वही डॉक्टरी का काम उसे बांधने वाला बन जाता है। ये सिद्धांत तो मतलब जीवन के हर काम पर लागू होता है। निश्चित रूप से। यही कर्मयोग का सार है। कर्म छोड़ना नहीं, कर्म करने का तरीका बदलना है, उसे एक तरह की पूजा बना देना है। इसके बाद भगवान यज्ञ के बहुत सारे अलग अलग रूपों की बात करते हैं, श्लोक 25 से 30 तक। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे कुछ लोग देवताओं को चीजें अर्पित करते हैं, द्रव्य यज्ञ। कुछ अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, इंद्रिय संयम यज्ञ। कुछ सांस को कंट्रोल करते हैं, प्राणायाम यज्ञ। कुछ कठिन व्रत रखते हैं, कुछ स्वाध्याय यानी ज्ञान का अध्ययन करते हैं, और कुछ ज्ञान द्वारा यज्ञ करते हैं, ज्ञान यज्ञ। इतने सारे यज्ञ क्यों बताए? ये दिखाता है कि आध्यात्मिक रास्ते कई हैं। अलग अलग तरह के लोगों के लिए, अलग अलग क्षमता वालों के लिए अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। गीता किसी एक ही ढर्रे पर चलने को नहीं कहती। लेकिन इन सब में सबसे अच्छा किसे बताया है? भगवान साफ कहते हैं श्लोक 33 में, सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ सबसे अच्छा क्यों? क्योंकि आखिरकार सारे कर्म और उनके फल ज्ञान में ही खत्म होते हैं। ज्ञान ही वो आग है जो कर्मों के बांधने वाले असर को जला देती है। ज्ञान हमें मैं कर रहा हूं वाले भ्रम से और फल की इच्छा से आजाद करता है। बाकी यज्ञों में कोई ना कोई बाहरी चीज, क्रिया या अनुशासन चाहिए, लेकिन ज्ञान यज्ञ अंदर के विवेक और सत्य की सीधी समझ पर आधारित है। ये हमें कर्म के असली मतलब को समझने में मदद करता है। तो फिर ये सबसे अच्छा ज्ञान मिलेगा कैसे? आजकल तो इन्फॉर्मेशन की बाढ़ आई हुई है, गूगल पे सब है। क्या वही ज्ञान है? नहीं, गीता जानकारी और सच्चे ज्ञान में फर्क करती है। भगवान ज्ञान पाने का रास्ता बताते हैं श्लोक 34 में, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उस परम सत्य के ज्ञान को जानना है तो तत्वदर्शी ज्ञानी गुरु के पास जाओ। गुरु के पास कैसे जाना है? 3 चीजें बताई हैं। प्रणिपात यानी पूरी विनम्रता और श्रद्धा के साथ झुककर, परिप्रश्न यानी जानने की सच्ची इच्छा से सवाल पूछकर, और सेवा यानी गुरु की सेवा करके उनका दिल जीतकर। तब वो ज्ञानी गुरु तुम्हें उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। गुरु का महत्व और विनम्रता, सही सवाल पूछना और सेवा भाव, ये 3 पिलर हैं। ये बात तो आज भी उतनी ही सच लगती है। बिना सही गाइडेंस के, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के ढेर से सच्चा विवेक मिलना मुश्किल है। बिल्कुल। सूचना हमें बाहर की दुनिया बताती है, ज्ञान हमें अपने अंदर के सच से मिलाता है। और इस ज्ञान की महिमा बताते हुए भगवान कहते हैं श्लोक 38 में कि इस दुनिया में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कुछ भी नहीं है। और ये ज्ञान सही समय आने पर जो योग में स्थित हो गया है, उसे अपने आप अनुभव में आ जाता है। लेकिन क्या ये ज्ञान सबको मिल जाता है या इसके लिए भी कोई क्वालिफिकेशन चाहिए? हाँ, पात्रता तो चाहिए। भगवान बताते हैं श्लोक 39 में कि ये ज्ञान उसे मिलता है जो श्रद्धावान है, जिसमें श्रद्धा है, जो ज्ञान पाने के लिए तत्पर है, मतलब जिसमें लगन है, उत्साह है, और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। ऐसा व्यक्ति ज्ञान पाकर जल्दी ही परम शांति यानी मोक्ष को पा लेता है। और अगर श्रद्धा ना हो, मन में शक भरा हो तो? उसके लिए भगवान की चेतावनी बहुत साफ है। श्लोक 40 में, जो अज्ञानी है, जिसमें श्रद्धा नहीं है और जो संशय करता रहता है, उसका विनाश हो जाता है। संशय करने वाले के लिए न ये लोक है, न परलोक, और न ही सुख। शक आत्मा को मार देता है, हमें कहीं का नहीं छोड़ता। तो इस पूरे अध्याय का निचोड़ क्या निकल रहा है? एक तरफ कर्म करना है लेकिन बिना कर्तापन और फल की इच्छा के, दूसरी तरफ ज्ञान पाना है लेकिन श्रद्धा, विनम्रता और गुरु के मार्गदर्शन से, और सबसे जरूरी मन के सारे शक को ज्ञान की तलवार से काट देना है और कर्म योग में लग जाना है। यही है ना आखिरी संदेश श्लोक 42 में, उठो अर्जुन, कर्म करो लेकिन ज्ञान के साथ। एकदम सही। कर्म छोड़ना रास्ता नहीं है, कर्म को ज्ञान के साथ करना ही योग है। यही है ज्ञान कर्म संन्यास योग। कर्म करते हुए भी सन्यासी की तरह डिटैच्ड रहना, अनासक्त रहना। तो अगर हम आज की जिंदगी के हिसाब से देखें तो इस अध्याय से क्या मेन पॉइंट्स मिलते हैं? पहला तो ये कि काम से भागना नहीं है बल्कि उसे स्किलफुली और बिना अटैचमेंट के करना है। हाँ। दूसरा, सच्चा ज्ञान सिर्फ ऊपरी जानकारी नहीं है, वो गहरे आत्मचिंतन, श्रद्धा और सही गाइडेंस से आता है। बिल्कुल। तीसरा, ईश्वर के अवतार का जो कॉन्सेप्ट है
वो हमें एक भरोसा देता है कि अच्छाई की कभी हार नहीं होती, और साथ ही हमें भी सही के लिए खड़े होने की प्रेरणा देता है। और चौथा और शायद सबसे अहम, श्रद्धा का महत्व और शक का खतरा। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, किसी भी रास्ते पर चलने के लिए एक बेसिक विश्वास, एक पॉजिटिव नजरिया जरूरी है। लगातार शक करना, दुविधा में रहना, ये हमें पंगु बना देता है। ये बातें पर्सनल लाइफ से लेकर बिजनेस डिसीजन तक हर जगह काम आती हैं। तो ये थी भगवद गीता के चौथे अध्याय ज्ञान, कर्म, संन्यास योग की हमारी आज की पड़ताल। हमने देखा कि कैसे ज्ञान, कर्म, भक्ति और अवतार का रहस्य सब एक साथ बुना हुआ है। कर्म करते हुए भी उससे मुक्त रहने की कला, शायद यही जिंदगी जीने की सबसे बड़ी कला है। निश्चित रूप से ये अध्याय हमें सिखाता है कि कर्म ही बंधन बन सकता है और कर्म ही मुक्ति का रास्ता भी। फर्क सिर्फ हमारे देखने के नजरिए और हमारे भावना का है। ज्ञान हमें सही नजरिया देता है और श्रद्धा हमें उस नजरिए पर चलने की ताकत देती है। ज्ञान के बिना कर्म अंधा हो सकता है और कर्म के बिना ज्ञान अधूरा। बिल्कुल, ज्ञान और कर्म एक दूसरे के दुश्मन नहीं, साथी हैं। इनका बैलेंस ही जिंदगी को सही मायने देता है। यहाँ श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। भगवान ने कहा कि वो धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए हर युग में आते हैं। आज के हमारे युग में, इस 21वीं सदी में, धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि के क्या रूप हमें दिखते हैं? क्या ये करप्शन है, पर्यावरण का संकट है, बढ़ती हुई असमानता है, नैतिक मूल्यों का गिरना है, ये कुछ और अगर ऐसा है तो धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की फिर से स्थापना के लिए हमारी व्यक्तिगत और सामूहिक भूमिका क्या हो सकती है? इस पर सोचना गीता के संदेश को आज की जिंदगी में उतारने जैसा होगा। बहुत ही सही और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है ये। हमारे समय के अधर्म को पहचानना और धर्म की स्थापना में अपना रोल निभाना, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं। जल्दी फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।